लेते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। कहते हैं कि अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन आपका अच्छा और पॉजिटिव जाता है। तो मेरी सुबह की शुरुआत जो है डेली यहीं से होती है, बालकनी से। और ये जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, साथ में ये चिड़ियों की चहचहाहट, तो पूरा दिन जो है ना मैं बहुत ही एनर्जी के साथ काम कर पाती हूँ और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। आज की जो सुबह की शुरुआत है मेरी थोड़ी जल्दी हुई थी, यानी कि मैं डेली जो है 5:30 बजे के करीब उठती हूँ, लेकिन आज मैं 5 बजे तक उठ गई थी। सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना तो थोड़ा सा टाइम आपको खुद के लिए भी मिल जाता है। और अगर सुबह के टाइम 15-20 मिनट भी आप खुद के लिए निकाल लेते हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं ना वो सुबह को ही होता है। तो मैं उठते के साथ ही जो है यहीं पे आती हूँ बालकनी में, और यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो या तो मैं वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो वैसे तो मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह खाली पेट, या कभी सौंफ का पानी पी लिया, या कभी ऐसे मैं नॉर्मल ठंडा पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन खाली पेट सुबह सुबह पानी मैं ज़रूर से पीती हूँ। यहाँ पे जो आप बर्तन वगैरह देख रहे हो, तो रात को जो है मैं सारे ही बर्तन वगैरह धो के फिर ही सोती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जैसे पानी निकलता है उसके बाद जाके ही बर्तन स्टैंड में लगाती हूँ, तो इस वजह से मैं रात को नहीं लगा पाती हूँ। सुबह ही जब पानी अच्छे से निकल जाता है तब लगाती हूँ, क्योंकि पता है रात को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बर्तन धोना, पूरा किचन को क्लीन करना, दूध उबालना, बच्चों को दूध पिलाना। और साथ के साथ मेरे बच्चों की क्या आदत है ना कि जब तक मैं उनके साथ नहीं लेटूँगी वो सोते ही नहीं हैं। ख़ास करके बाबू की है, मतलब या तो आवाज़ें लगाते रहेंगे या तो मेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो इसलिए मुझे फटाफट से काम ख़त्म करके सोना होता है। तो ये भी है कि अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो, सुबह भी आपकी नींद जो है टाइम से खुल जाती है। अगर रात को आप लेट सोते हो तो फिर सुबह जो है ना उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप जल्दी उठ गए सुबह तो पूरा दिन फिर ना आलस ही आलस आता रहता है। आज पता है काम मुझे थोड़ा ज़्यादा था सुबह का, तो आज किस्मत ने भी इतना साथ दिया है कि लाइट भी नहीं थी सुबह सुबह। वैसे कभी भी अभी तक जब से मैं आई हूँ, कभी ऐसे नहीं हुआ कि सुबह के टाइम लाइट ना हो। हमेशा रात को ऐसे होता है कि लाइट नहीं होती और मैं अंधेरे में डिनर बनाती हूँ। पर आज जो है ना सुबह ही लाइट नहीं थी, जबकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना था लंच वगैरह। खैर कोई बात नहीं, जो है उसी में काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और लग गई थी मैं खाना बनाने में। मैंने ना मतलब जिस रूम में बच्चे और ये लोग सोए थे, तो मैंने बाहर से गेट बंद कर दिया ताकि ज़्यादा आवाज़ें ना जाए, नहीं तो पता चले बच्चे भी उठ के बैठ गए। तो आज जो है मैं बना रही हूँ लोबिया की सब्ज़ी। एक्चुअली मुझे बनाने का मन तो राजमा ही था, क्योंकि राजमा बहुत दिन हो गए खाए हुए, और मेरा और बच्चों का बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है राजमा। और कल एक कमेंट भी आया था कि राजमा बनाना, तो मैं जल्दी ही बनाऊँगी। लेकिन क्या है ना कि जब मैं ढूंढ रही थी ना तो मुझे लोबिया दिख गया, और ये लोबिया बहुत टाइम से मेरे पास रखा है। और मैं अब सोचती हूँ जो भी चीज़ें ऐसे होती हैं ना थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, हम उसको रखे रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ उसको ख़त्म करूँ धीरे धीरे करके। तो आज मैं बना रही हूँ लोबिया, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। रात को जो है मैंने इसे भीगने के लिए डाल दिया था, और इन सब चीज़ों को बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे ना तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, सूखी हुई मिर्च डाली है और जीरा डाला। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज को मैंने अच्छे से गुलाबी होने तक भून लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्च डाली है मैंने सूखी वाली, तो इस वजह से लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। वैसे थोड़ा बहुत डाल देती हूँ कभी कभी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैं ज़्यादातर लाल मिर्च जो है ना के बराबर ही डालती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे मसाले। मसालों में मैंने डाला है धनिया पाउडर, और आप चाहो तो राजमा मसाला, छोले मसाला, कोई सा भी मसाला डाल सकते हो। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मसालों को अच्छी तरीके से पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। टमाटर डालने के बाद इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था कि सारे मसाले जब तक अच्छे से पकते हैं। तब तक ना मैंने यहाँ पे आलू को छील लिया है। मतलब आशी को तो मतलब खा लेती है, बाबू थोड़े से नखरे करती है खाने वगैरह में, तो मैंने सोचा इसमें ना मैं 2 आलू डाल देती हूँ, ताकि अगर उसको अच्छी ना लगे सब्ज़ी तो वो कम से कम आलू के साथ तो खा लेगी। और आलू तो बच्चों का फेवरेट होता ही होता है। साथ में ना मैं यहाँ पे खीरे और प्याज वगैरह भी छील रही हूँ, क्योंकि मुझे ना
आज हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए, मतलब उनके कलीग्स वगैरह के लिए सैंडविच भी बनाना था। तो मतलब थोड़ी ज़्यादा बनानी थी, इधर लंच भी मैं बना रही थी, इधर इसकी भी तैयारी कर रही थी। ऊपर से पता लाइट नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाथ पाँव ही नहीं काम कर रहे, कहाँ कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। कितना भी आप टॉर्च जला के काम कर लो, लेकिन जो लाइट में आप काम कर सकते हो ना फ्रीली होके, वो एक अलग ही बात होती है। पर कोई बात नहीं है, जो है उसी में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो सारे मसाले वगैरह हैं वो हमारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लोबिया, और जो मैंने 2 आलू को कट करके रखा है उसको भी ऐड कर देंगे। आलू डालने से क्या होता है ना, जैसे ग्रेवी पतली हो गई तो उसको मैश कर दो तो ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाती है। और अगर जैसे बच्चे कई होते हैं ना, कई सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ग्रेवी और आलू के साथ उनके लिए एक अलग सब्जी बन गई। तो यहाँ पे मैंने लोबिया को अच्छे से मसालों के साथ में पहले तो भुना था बहुत अच्छे से, और साथ के साथ जो है मैं आटा भी लगा रही थी और सैंडविच की भी तैयारी करी थी। और पता है, जिस दिन काम थोड़ी ज़्यादा हो या कुछ आपको ज़रूरी करना होगा ना, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है। जैसे कि आज मुझे बनाना था इतना कुछ और लाइट चली गई थी, लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और लाइट पता है कब आई है, जब सब कुछ बन चुका था उसके बाद जाके आई है। आप लोगों के साथ भी कभी अगर ऐसा हुआ हो, कुछ अर्जेंट काम हो, बनाना हो और कुछ ऐसा हो गया हो, तो ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे ना मैंने लोबिया को रख दिया था गैस पे, जब तक वो पकेगा तब तक मैं खीरे को और प्याज वगैरह को कट कर लेती हूँ फटाफट से। और सब कुछ काम जो है मैं थोड़ा वैसे कर रही थी धीरे धीरे, ताकि बच्चे ना उठें। क्योंकि पता है लाइट रहती है ना तो कूलर चलता रहता है तो उतनी आवाज़ नहीं आती है बच्चों को। लेकिन अभी क्या है ना, लाइट भी नहीं है तो मतलब एकदम शांति सी है। गेट तो वैसे मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अभी सीटियाँ लगेंगी तब भी मुझे लग रहा था कि कहीं उठ ना जाए। बाबू तो खैर आराम से सोती है, आशी जो है ना उसकी नींद थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि वो उठ जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो लोबिया है वो अच्छे से कुक हुई है या नहीं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मैंने ना इसको भुनने के बाद इसमें पानी और थोड़ा सा मैंने सोडा डाल दिया था ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे चेक कर लिया है, लोबिया जो अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसको मिक्स कर देती हूँ। हरा धनिया अगर आपके पास हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या तो मैं ना कसूरी मेथी डाल देती हूँ। पर अभी लाइट है नहीं तो मैंने सोचा अभी मैं ढूंढूंगी नहीं, ऐसे ही मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने लंच बॉक्स में निकाल दिया ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये लंच बॉक्स ना मेरे बच्चों का है, तो अभी मैं फ़िलहाल तो इन्हीं को इसी में लंच दे रही हूँ। अभी बच्चों का जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना, तब जाके थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे लंच भी रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए, और तब तक जो है मैं सैंडविच की फिलिंग की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने खीरा लिया है, प्याज लिया है। आप चाहो तो इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, पत्ता गोभी हो गया। वैसे मैं ज़्यादातर इन्हीं 2 चीज़ों से बनाती हूँ। उसके बाद ना मैंने इसमें ऐड की है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़। और इससे ना मतलब एकदम सेम टू सेम आपको मार्केट वाला टेस्ट आएगा, ऐसा सैंडविच बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और जो मतलब इसमें हम जो भी डालते हैं सॉस वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालना चाहिए। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे डाला है टोमेटो सॉस, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से ऑरिगेनो और बहुत थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर बच्चे भी खाएंगे इस वजह से। तो एकदम हल्का सा मैंने डाल दिया था। और सबसे लास्ट में जो है मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई काली मिर्च। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। नमक ना मैंने इसमें अभी नहीं डाला है क्योंकि पहले मैं रोटी बनाऊंगी, सबसे लास्ट में इसको बनाऊंगी। तो अगर मैं अभी नमक डाल दूंगी ना तो फिर वो पानी छोड़ देगा खीरा और प्याज। तो इस वजह से बस अभी मैंने इसको ऐसे ही मिक्स करके और साइड में रख दिया है। पहले मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं साथ के साथ जो इसको भी सेक लूँगी। पता है, जब आप घर से दूर होते हो ना तभी आपको असली घर के खाने की कीमत पता चलती है। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारे लोकल भी इनके कंपनी में काम करते हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो कि जिनका घर दूर है तो वो यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए घर के खाने की एक अलग ही बात होती है। मैं जब से आई हूँ ना तब से काफ़ी सारा फरमाइश आ रहा है कि भाभी से ये बनवाना वो बनवाना। पर क्या है ना, जब से हम जयपुर से यहाँ शिफ्ट हुए ना तब से मतलब शिफ्टिंग के बाद बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, ऊपर से टाइम टेबल सेट होने में, सब कुछ होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूँगी हर एक चीज़ करने की। तो आज सोचा चलो सैंडविच से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ना ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छे से ये जो बनाई फिलिंग इसको रख दिया है। इसमें मैंने नमक ऐड करके वापस से इसको मिक्स कर दिया था। और मैं एकदम जल्दी जल्दी कर रही थी, थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था पता नहीं सब कुछ हो पाएगा टाइम से या नहीं, क्योंकि
7 बजे तक ना मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं, मतलब कि आपको पौने 7 साढ़े 6 तक मैं सोचती हूँ कि सब कुछ कर दूँ, क्योंकि फिर नाश्ता वगैरह करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर में साथ में ही बैठ जाती हूँ। उनको कुछ चाहिए हो तो वैसे तो वो खुद ही सब कुछ मतलब कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। जैसे कई होते हैं ना हस्बैंड लोग कि मतलब उनको हर एक चीज़ चाहिए, कपड़े और टॉवेल ये वो। तो पहले खैर मेरे हस्बैंड भी थे ऐसे, जब नई नई शादी हुई थी तो उनको हर एक चीज़ चाहिए था एकदम सामने रखा हुआ। पर अभी क्या है ना, 2 साल से वो यहाँ रह रहे हैं तो अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब वो खुद से सारी चीज़ें फिर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जाते टाइम ये रहता है कि चलो थोड़ी देर मतलब कि रहूँ सामने। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से दोनों तरफ घी लगा के इसे एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक दिया है। और यहाँ पे मैंने और भी बनाए थे। यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से सब शूट कर पाई, क्योंकि एक तो लाइट नहीं थी, फिर मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी भी करना था इस वजह से। तो यहाँ पे देख सकते एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से सैंडविच बन के हमारे हो गए हैं रेडी। इसको मैंने फटाफट से कट किया और पैक कर दिया। मेरे पास जितने भी लंच बॉक्स थे सब में ही मैंने पैक कर दिया था। ज़्यादा ना मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, बहुत दिक्कत हो रही थी। पर फाइनली जो है मैंने टाइम से सारी चीज़ें कर दी थी रेडी। तो यहाँ पे आशी भी उठ चुकी है और हस्बैंड जो है बस निकलने ही वाले हैं। और ये ना इसको कह रहे थे आशी को कि बाबू उठे तो उसको बोलना कि पापा बाय करके गए, नहीं तो वो पता है सुबह उठती है ना। आशी तो अक्सर ऐसे होता है कि जब तक ये जाते हैं उठ जाती है, वो सो रही होती है तो हम उसको नहीं उठाना चाहते, लेकिन उठने के बाद ना फिर उसका रोना धोना चालू हो जाता है कि पापा मुझे बाय करके क्यों नहीं गए। और अगर ये उठा के बाय करेंगे तो फिर वो उठ ही जाएगी, तो इसलिए उठाते नहीं है। तो हम आशी से ये कह रहे थे कि बोलना कि पापा जो है आपको बाय करके गए हैं। ओ कितने सारे मोर बैठे देखो घर पे। सारे मोर उड़ रहे थे। हम्म, कितने सारे मोर कहाँ पे बैठे हैं? पहाड़ पे। पापा अब बेटा पीछे से आवाज़ नहीं लगाना चाहिए कभी, आप बोलते हो बार बार सुनती नहीं हो। आज हमारे छत पे भी बैठते हैं। जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना और मैं गैलरी में उन्हें छोड़ने आती हूँ तो वापस से यहीं पे रुक जाती हूँ। और देख सकते हो मोर ना नाच रहा है, यानी कि आज वापस से बारिश आने वाली है। हाँ, लेकिन वो मत करना अब, ठीक है। देखो उनके नए नए पत्ते आ गए, ये देखो। ओ ये देखो ये देखो ये। हाँ ये देख रही है, ये देखो ये नया नया। नई नई ओ डालियाँ आ रही हैं। ये देखो ये देखो यहाँ जो पे मंगा देखो। लेके आओ, पानी डालो जो। देखो इधर से भी नए आ रहे हैं, ये देखो ये नया है, देख रही हो। हाँ। फिर आप ऐसे काम क्यों करती हो, गलत बात है। देखो इसमें भी कितने सुंदर सुंदर आ गए, देखो देखो हरे भरे हो गए। आप इस वाले पौधे में भी तो ध्यान दिया करो, आज फिर आपके लिए काम बढ़ मैं जाएगा। सब पे ही देखती हूँ, ये देखो। पर ये गलत बात है कि नहीं, ये बताओ मुझे। सॉरी बोलो इनको। जिसको तोड़ा उसे बोलूँगी। दोबारा करोगे ऐसे, गलत बात है ना, इनसे बातें करो। पेड़ पौधों से भी बातें करते हैं, पता तुमको। पर मैं कैसे समझूंगी कि उन्होंने हाँ बोला है ना। बोलते हैं ना, पर पर ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ पर हमें सुना ही नहीं देखो देगा। देखो इधर भी कर दिया तुमने भी, बहुत गलत बात। मैं अब देखो प्यार से बता रही हूँ, अब फिर तुम पिटाई लगाऊंगी, ठीक है। जो मंगा लिया। तो हस्बैंड के जाने के बाद ना मैं डेली पौधों में पानी डालती हूँ। आज ना मैं जैसे निकल रही थी तो मैंने देखा बच्चों ने ना मतलब जो ये मतलब पौधे हैं कई उनके ना मतलब तोड़ रखा है। और मुझे पता है ये खुराफात वाले काम ज़्यादातर आशिक के ही होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको बहुत समझाया भी, थोड़ी सी डांट भी लगाई। और फिर मैंने बोला अब सारे ही पौधों में पानी डालो। बच्चों को ना कई बार चीज़ें उतनी समझ नहीं आती, अब बच्चे हैं तो बदमाशी तो करते ही हैं, पर उन्हें समझाना भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको बोला ना समझाया, ये देखो कितनी खुश होके पौधों से प्यार कर रही है और पानी डाल रही थी। तो मैंने कहा अब से ना डेली तुम ही पानी डालोगी। खैर मतलब वैसे तो मैं ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा पसंद है पेड़ पौधे, लेकिन बच्चों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इधर भी कुछ जो है रखे हुए हैं पौधे, पहले ना उधर की तरफ ही एक साथ ही रखे थे, अभी इधर रखे हैं। तो सारे में आशी ने पानी डाला और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये वाला पता नहीं क्यों मतलब पत्ते वगैरह जो इसके ना थोड़े थोड़े से सूख रहे हैं, जबकि मैं पानी तो डाल रही हूँ, पर शायद से ना धूप आती है इस वजह से।
तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन जो है पूरा फैला पड़ा है और फाइनली लाइट भी आ गई है, तो अब मैं फटाफट से करूँगी किचन की क्लीनिंग। आशी उठ गई है तो उसको मैंने बोला फ़्रेश होके और ब्रश कर लो, फिर बाबू को भी उठा दूँगी मैं, तो साथ में नाश्ता बना दूँगी दोनों के लिए सैंडविच। तो सबसे पहले तो करते हैं किचन की सफाई, क्योंकि देख सकते हो इतना सारा सामान फैला हुआ है और इस समय तो मतलब इन सब कामों में भी आधा घंटा आराम से लग जाता है। और हस्बैंड के जाने के बाद मुझे रहता है कि बस अब मैं चाय बना के पी लूँ, लेकिन चाय भी मैं तभी बनाती हूँ जबकि मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लूँ। ऐसे फैला रहता है ना तो फिर चाय बनाने का भी मेरा मन नहीं करता है। तो सबसे पहले सारे बर्तन सामान जो भी चीज़ें थी सबको मैंने जगह पे रख दिया। और वैसे बाकी और दिन मेरे पास टाइम रहता है तो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ क्लीनिंग। आज क्या था ना, लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर अभी जाके मैंने किया। यहाँ पे जो भी सब्ज़ी वगैरह बनी होती है उसको मैं निकाल देती हूँ दूसरे वाले बर्तन में और सारे बर्तन मैं रख दूँगी। तो जैसी चाय पीऊँगी उसके साथ ही मैं सारे बर्तन वगैरह धो दूँगी। और अभी जो है बाबू उठेगी तो उसको भी नाश्ता करा दूँगी। तो हस्बैंड के जाने के बाद वापस से सारे काम जो है स्टार्ट हो जाते हैं। बस ये रहता है कि चाय के लिए हमें 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। और आप लोग बताना कि आप लोग कब चाय पीते हो, हस्बैंड के साथ या हस्बैंड के जाने के बाद। मेरे हस्बैंड तो नहीं पीते हैं चाय, तो इस वजह से उनको भेजने के बाद ही मैं पीती हूँ। पहले जब मतलब पीते थे ना थोड़ा बहुत, तो मतलब फिर ये ऐसा रहता था कि उसी टाइम में चाय भी बनानी है और साथ में पीनी भी एकदम हड़बड़ वाला। पर अब क्या है ना, नहीं पीते हैं तो मैं आराम से बैठ के फिर अपना चाय जो है एंजॉय करती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में।